पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत कवैया मिल चौक के पास कन्हैया लाल नामक गार्ड की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। कन्हैया लाल का शव मिल के बगल वाले पोखर से निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। इस घटना से परिजनों में जहां मातम पसरा हुआ है, वहीं इलाके के लोग काफी आक्रोशित हैं। मृतक कन्हैया लाल की मौत को कुछ लोग पूरी तरह से साजिश और हत्या मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग संयोग मान रहे हैं। किंतु सवाल यह है कि 2 दिन पूर्व इसी चौक के किराना दुकानदार के साथ रोहित मेहता और उसके साथियों के द्वारा मारपीट एवं रुपये की छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया था और एक रोज बाद दुकानदार मोहम्मद आरिफ रोहित मेहता के खिलाफ मरंगा थाना में लिखित शिकायत करने के बाद कोसी आलोक को अपना बयान देता है कि उसके साथ रोहित मेहता एवं उनके साथियों ने मारपीट कर उनकी दुकान से रुपये की लूट कर ली है। उस वक्त दुकान का मालिक संजय मेहता भी मौजूद था और उन्होंने भी बयान दिया कि असामाजिक तत्वों का तांडव इस इलाके में चरम पर है और सड़क पर लूटपाट छिनतई की घटनाएं बराबर होती ही रहती है और उनके भाड़े के दुकानदार मोहम्मद आरिफ के साथ रोहित मेहता एवं उनके साथियों ने मारपीट करने के बाद रुपये की लूट भी की है और वह सभी आपराधिक किस्म का लड़का है, जिस पर पुलिस को सख्ती के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। किंतु पुलिस वैसे असामाजिक लड़कों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या मामला हो गया आपके साथ? 3 आदमी आया सर, वहाँ एक 2 आदमी उतर गया, एक आदमी रोहित मेहता आया हमारा दुकान आके डायरेक्ट एक पेड़ मार दिया यहाँ। उसके बाद कौन चीज़ उसका लोहा की थिरनाट था हमारा सड़ा दिया, बोल रहा पैसा निकल, तो अपने साथ घुसा दिया वो 8-9 हज़ार का बिक्रू था हमारा, ले लिया वो। उसके बाद हम उसको पकड़ने गए तो फिर 2-3 लपड़ मार के भाग गए, धीरे भगा। तब हम हल्ला किए तब वहाँ से डिपो वाला दौड़ के आया 2 आदमी, तब तक वो भाग चुका। तो हम रूम मालिक को फ़ोन करके बुलाए, तब रूम मालिक आके थाना में किया था। इससे पहले भी कभी आया था वो? क्या नहीं, पहली बार आया था? तो पता चला किस टाइप का लड़का है वो? हम तो नहीं जानते थे सर कैसा है नहीं। कोई लेन देन आपके साथ था कि रंगदारी का मामला है? उससे कोई लेन देन नहीं है, ये रंगदारी का मामला है पूरा। केस हो गया आपका कि नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक तो आवेदन दे के रखे हैं। आवेदन दे के रखे हैं? हाँ। पुलिस आई थी क्या? पुलिस आया था तो उसका घर पे गया था? हाँ। तो कुछ गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है? नहीं। कैसा लड़का है जिनका नाम ले लिया? सर वो आपराधिक किस्म का आदमी है। इस रोड में बहुत क्राइम होता है और रात में वो रोड पे ही घूमते रहता है। हमको तो मालूम नहीं था। ये दुकानदार हमको फोन किया, हमको बोला चाचा हम लोग देखिए ना, आया था हमारा पैसा तैसा छीन के हम लोग कान में मार के हमको गिरा दिया, 3 नट सटा दिया था। हम बोले कौन है? बोला रोहित है और 2 लड़का और है, नहीं पहचानते हैं। तो इससे भी पहले घटना हुआ था इसी रोड में, बराबर इस रोड में दहाड़ सब जैसे जाता है, रात में शाम हो जाता है, इस रोड में क्राइम होता है। कई बार हम बड़ाबू को भी सूचना दिए, मरंगा थाना को, सर इस रोड में घटना बराबर होती है, कंटू ध्यान दिया जाए। बड़ाबू की तरफ से कोई ध्यान नहीं देने के कारण आज इस दुकानदार को भी, एक गरीब आदमी को आके मोटरसाइकिल लगा के इसको मारपीट करके पैसा इसका लगभग बोला 10,000 लगा छीन लिया है। रोहित मेहता, पिता शंकर मेहता कवैया का है और रात दिन बहुत बदमाशी करता है। जिधर जाइएगा उधर ही बदमाशी, उसका नाम सुनिएगा। तो वही काम करता है वो? हाँ, वो अभी रंगदारी का काम, नया गाड़ी है और लोगों को बोलता है, कोई बोलता है हम भी 9,000 में कीने हैं, ये है। लोगों को बोलता है हम भी 9,000 कीन के रखेंगे, कुंजी करेगा। और इसको 2 रोज पहले इसको दबाव दे रहा है, केस उठाओ न तो फिर गोली मार देंगे, तो कुंजी होगा। बड़ाबू मेरा अपना आदमी है और इनके गांव का एगो मोहम्मद बशीर जी हैं, वो भी हमको कॉल किए, मुखिया जी के दरवाजे पंचायती रखिए, मामला सलट लीजिए, न तो उसको भी बैकडेट में हम इस पर केस करवा देंगे। बड़ाबू मेरा अपना कर कुटुंब आदमी है। अब क्या है बड़ाबू को जाने। इस बात को लेके हम ये कॉल भी किए हमरे घर पे जाके बड़ाबू से। ये बात कौन बोला कि मेरा रिश्तेदार है? ये मोहम्मद बशीर जी हैं, इन्हीं के गांव का। तो क्या बोला कि बड़ाबू मेरे रिश्तेदार है? हाँ, वो हम लोग का कुटुंब है। अब उनका कौन कबियाम कुटुंब है, ये तो छानबीन का विषय हम तो नहीं जानते हैं। तो इनको बोलता है केस उठाने का दबाव देता है, केस उठाना तो किसी दिन मार देंगे गोली। और हमको बशीर जी बोले, तो हम बोले बड़ा इसको लेके हम इनको बड़ाबू को भी सूचना दिए, सर बड़ाबू हम तो आपसे नहीं मिले हैं,
लेकिन इस रोड में जितना बार घटना हुआ आपको जानकारी दिए हैं, रात चाहे 12 हो चाहे 9 बजे हो या 10 बजे, इस रोड में जितना भी घटना था आपको जानकारी दिए हैं। इस मामला को भी देख लीजिए, जो केस किया इसको भी बोलता है मार देंगे, केस उठाओ, बड़ाबू कुटुम है। इस बात का जानकारी हम बड़ाबू को खुद दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई इनके केस में नहीं हुआ। और अच्छा, तो आप ये बात बोले उनको कि आप, हाँ, बड़ाबू को हम भी गप किए हैं, ये भी उनको सारी घटना पता है। ये बात बताए उनको कि आपके रिश्तेदारी होने के बाद कह रहा है। हाँ, हम बोले हैं कि इन पर और दबाव दे रहा है कि तुम नहीं उठाएगा केस, तुमको बाइक डेट में हम तुम पर केस करेंगे। हम इस चीज को बड़ाबू को अपने से हम बोले हैं। अच्छा, पता है आपको कि बड़ाबू का क्या नाम है, कौन है वो? हम तो नाम सुने हैं, मिथिलेश कुमार नाम है, और उनका क्या कुटुम है हम इस चीज को नहीं जानते। ये तो मुस्लिम है जिनके बारे में कह रहे हैं, तो उनसे क्या रिश्ता हो सकता है उनका? हो सकता है कि गांव में होगा किसी, ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे। ये लोग बोल रहा है इनके साथ में और है बहुत लोग। ठीक उसी वक्त गार्ड कन्हैया लाल वहां पहुंच जाता है और कोशियालों को खुलकर बयान देते हुए बोलता है कि इस सड़क में बराबर लूटपाट, छिनतई, मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। कई लोगों को तो उन्होंने ही शोर मचाकर किसी तरह से बचा लिया है। और बयान देने के करीब 8 से 10 घंटे के बाद कन्हैया लाल लापता हो जाता है। बाद में उसके शव को बगल के पोखर से ही बाहर निकाला जाता है। तो इस रोड में बराबर घटना होते रहती है क्या? हाँ, बराबर घटना होता है। उस दिन तो हम लोग थे उसमें, जो कि दहियार को बचाए हम लोग। दहियार को बचाए? हाँ। दहियार को पकड़ लिया था, लूट रहा था उसको। कौन लूट रहा था? घर से भागा, उसके बाद में उन लोग को पकड़ा गया, मोटरसाइकिल पकड़ा गया। हाँ। और लेकिन चोरवा जो ओरिजिनल चोर था वो भाग गया। और उसके 2-4 दिन पहले मोटरसाइकिल, हम बाहर में गार्ड है मतलब रात में देखने के लिए, तो बाहर में बैठे थे। मोटरसाइकिल को जैसे कि वहाँ छिनताई करने लगा ना, आया उधर से, भैया बच गए। फिर दूसरा मोटरसाइकिल है, भैया बच गए। मैं अरे साला क्या होता है, बार बार यहाँ होता है सर। अब पुलिस गश्ती आती है इधर घूमने? नहीं, कभी नहीं। सूचना देने के बाद कभी नहीं। पुलिस गश्ती एक बार कभी भी नहीं आती। कभी नहीं? हम तो रहते हैं यहाँ से लगभग 2.5 महीना से 3 महीना लगभग से। यही बताएंगे, इस रोड में सब इसी आसे पास का सब। तो वो सब जो छीन छोर करता है वो सब क्या लड़का इसी आसपास का है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन घटना बराबर होते रहती है। होते रहता है बराबर। आपको हम दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कन्हैया लाल की मौत अकस्मात है या सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हालांकि संजय मेहता इसे पूरी तरह से साजिश मान रहे हैं, किंतु कुछ लोगों ने मौत के कारणों का सही पता लगाने के लिए पुलिस से गहन जांच की मांग की, ताकि कन्हैया लाल की मौत का सही वजह क्या है वो लोगों के सामने खुलकर आ सके, और अगर इसमें कोई दोषी है तो उस पर कानून सख्ती के साथ कार्रवाई करे। आप ही आए थे, इसका बयान भी लिए थे। रोड में छीन छोर बराबर रिकवरी होता है, और कल आपके सामने यह बयान दिए थे, रात में इनकी हत्या हो जाती है। अब आप ही बता सकते हैं जी, यह जांच का विषय है। तो क्या लगता है उसका जो बॉडी पानी में मिला है? पानी में हो सकता है, इतना दिन ये 2.5 महीना से यहाँ रहा है, कभी इतना बाढ़ पानी आया कुछ नहीं, सुखाड़ में वो डूब जाता है। ये तो जांच का विषय है सर। तो क्या लग रहा है कोई उसको डुबा दिया? हाँ, कोई इसको तो डुबा दिया, कुछ तो है दाल में काला। कल आपके सामने में बयान देता है, रोड में छीनछोड़ होता है, रात में उसकी हत्या हो जाती है। अबर बड़ाबू को सूचना मिल रहा था छीनछोड़ होता था इस रोड में, इसकी सूचना थाने को दिया जाता है। यह भी कई लोगों को छीनछोड़ कर में इसको बचाया गया था, दौड़ के इसको पकड़ता था, बदमाश को हल्ला करता था। लोग इनसे यहाँ जो जितने स्टाफ और गार्ड रहते थे, यह बचाता था लोगों को। बहुत बढ़िया था, बहुत मीठा भाषा था, किसी से भी पूछ सकते। यहाँ ग्रामीण हमको ये बताइए, ये जो दूसरों को बचाया करता था, जो लूटने वाला था, उनको इनसे दिक्कत था क्या? हाँ, हो सकता है उन्हीं के एवज में इनका हत्या हुआ है, बचाने के दुश्मनी से हो गया होगा, वही कारण है। हाँ, वही कारण है, दूसरा कोई कारण नाम है इनका? कन्हैया लाल राय सर। कहाँ रहने वाला है? ये सीसिया का है। हाँ, हम ग्रामीण है, मेरा खेत है, मिल चौक है। मेरे मिल में भी छीन छोड़ हुआ था, उसमें भी ये लोग बचाने गए थे। कैसे मौत हुई? ये यहाँ पर नाइट गार्ड का काम करता था, समझे, यहीं पर रहता था। 10 बजे रात में हम लोगों को फोन किया, यहाँ का जो ठेकेदार था कि मुखिया जी हमारा एक स्टाफ जो है पोखर में डूब गया। तो हम संजय को भी फोन किए, इसको बुलाए। वहाँ से हम लोग सब आदमी आए, टॉर्च मारे पूरा, तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा वो, तो था ही नहीं। तो बाद में जो है फिर खबर किए थाना प्रभारी को, तो रात में आए थे, संजीव बाबू आए थे। जिनकी मौत हुई अभी, उनका मैंने कल इंटरव्यू लिया था, और उनका कहना हुआ कि इस रोड में बराबर छीन छोर की घटना होती है, और हमने कई लोगों को बचाया भी है।
दौड़ करके शोर मचा करके लोगों को बचाया। कल ही वो ये बयान दिया है और रात में डूबकर या जैसे भी हो उनकी मौत हो जाती है। तो इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? अब तो देखिए, ये तो सामने में घटना है, तो प्रशासन इसका जांच करके जो है करे जो हो। जानकारी तो हम लोगों को यही मिला कि रात में जो है कि नदी में जो है कि डूब गया है। अब कैसे डूबा, किस तरह से डूबा, तो रात में ये नदी में क्या करने गया था? नहीं वो नदी में क्या करने गया तो ये तो जांच का विषय है कि नदी में वो गया कि उसको कोई फेंक दिया नदी में। ये तो अभी कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि उसको फेंक दिया गया कि वो नदी में गया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो मौत है वो संदेहास्पद है, जांच होनी चाहिए? संदेहास्पद तो है, बुझा तो रहा है कि संदेहास्पद है। अच्छा, जो गार्ड लोग यहाँ है, जो उनका परिजन लोग कभी शिकायत वगैरह किया था कि यहाँ कुछ इस तरह की बात होती है, धमकी वगैरह मिलता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसी कोई पहले से नहीं है ऐसा? नहीं, पहले से कोई ऐसा। तो जो बॉडी देखे, तो बॉडी से देखने से क्या लग रहा है आपको? बॉडी से तो लग रहा है कि कुछ जगह खरोच है, जैसे नाक में यहाँ पर चोट है और हाथ में भी चोट है, 2 जगह चोट है। तो ये इससे लगता है कि कुछ न कुछ घटना हुई है इसके साथ? हाँ, कुछ तो हुआ है। उनके साथ में थे? हम 7 बजे करीब 3-4 बजे हम लोग साथे में खाना पीना खाए। 7 बजे शाम तो वो बोले कि हमारा बेटी का तबीयत खराब है, थोड़ा हम घर जा रहे हैं। बोला हमारा कुटुम्ब लगता था, बोला कि जाओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से घर पहुँचे, खाना वाना खाने के लिए बैठे तो 11 बजे हमको यहाँ से कॉल गया कि गार्ड साहब यहाँ पे नहीं है। गार्ड साहब यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ से गाड़ी निकाले, हम चल दिए राते में यहाँ आए तो देखते हैं कि सही में नहीं है। जैसे खोदते तो पूरा एकदम रात भर वहाँ तो उसका भी परिवार को पूरा लेके आए यहाँ पे। वो परिवार को लेके आए, देखते सब परिवार यहाँ पे बैठल था।